हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लेंगे एंजल मैसेज कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। और एंजल हमारे फरिश्ते ही होते हैं वो, ठीक है। वो हमें बहुत गाइड करते हैं। तो आज हम वही मैसेज लेंगे। और फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। आप इसको कभी भी देख सकते हो और इसमें कोई साइन नहीं है। मैं इंटेंशन यही डालती हूँ कि सभी के लिए रेजोनेट हो, ठीक है फ्रेंड्स। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जिसने सब्सक्राइब किया है उसको, और जिसने नहीं किया है प्लीज़ वो करें, ठीक है। तो आज हम लेंगे एंजल मैसेज कि एंजल की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं हमारे लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो पॉजिटिव रहेगा बिल्कुल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। आप भी प्रेयर करिए, थोड़ी सी पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है यहाँ पर सभी को, ताकि हम क्लियर मैसेज ले सकें कि हमारे फरिश्ते हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडलाइंस निकल के आती हैं हमारे लिए। कुछ ब्लेसिंग्स भी हो सकती है इसमें, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। क्या मैसेज है एंजल, क्या मैसेज है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम अभी नहीं लेंगे इसको। क्या मैसेज है एंजल हमारी फरिश्ते। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है आपका हाई प्रीस्टिज का, ठीक है। हम पूरे कार्ड्स यहाँ पर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लेंगे गाइज। यहाँ पर सेकंड कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर अभी एक वर्ड में शॉर्ट में बोलूँ तो आपको यहाँ पर बैलेंस रहना है टोटल सिचुएशन। अगर किसी भी चीज़ का मतलब डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो तो यहाँ पर बैलेंस रहने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी सिचुएशन से निकलो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आप इंट्यूटिव हो, बहुत सारी चीज़ों को आप खुद ही हैंडल कर सकते हो या कर भी रहे हो, लेकिन सम टाइम कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। 2 कार्ड्स आए हैं, 2 कार्ड्स ही लेंगे, ठीक है। और डेक का लास्ट कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स का, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एंजल्स कार्ड की तरफ से भी ले लेती हूँ, एंजल ओरेकल कार्ड्स की तरफ से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। यहाँ पर मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि बैलेंस लेते हो, बैलेंस रखते हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। और इंट्यूशन को फॉलो करते हो, आप इंट्यूशन की सुनते हो। इंट्यूशन मतलब हमारी आत्मा की आवाज़, ठीक है, वो सुनते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत। फर्स्ट कार्ड आया था एंजल ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल है यहाँ पर, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल आपको मैसेज यही दे रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर रखो, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी आपसे हिडन है या आपने खुद ने छुपा रखी हैं, ठीक है। तो एंजल ऑफ कॉन्फिडेंस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू।
2 कार्ड्स ही आए हैं, हम 2 कार्ड्स ही ले लेंगे इसमें। एंजल ऑफ कंफर्ट एंड एंजल ऑफ ब्यूटी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं। और डेक का लास्ट कार्ड था एंजल ऑफ पैशन। ठीक है, यहाँ पर देखो एंजल आपको मैसेज यहाँ पर अभी यही दे रहे हैं कि आपको अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें आप कॉन्फिडेंस बना के रखो। ठीक है, बैलेंस बनाना है आपको अपनी सिचुएशन में। बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो आप, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या समझना नहीं चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ जाती हैं, लेकिन समटाइम आप उनको मतलब या तो इग्नोर करते हो। आप अपनी इंट्यूशन को, अगर इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो आप अपनी जो मतलब एक जगलिंग वाली जो स्टेज होती है उससे आप निकल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और आपको इस चीज़ में एंजल ऑफ गैब्रियल आपको यही बोल रहे हैं कि आपको इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको दिल की सुनना है कि मन की सुनना है। इन दोनों चीज़ों को साइड में रखो। आपको सुनना है आपकी मन की, आपका मन क्या कहता है। ठीक है, आपकी सोल क्या बोलती है, ताकि आप अपनी अगर आप अपनी अंदर की मतलब एक आवाज़ को सुनते हो, आप अपने बच्चे को सुनते हो, एक बचपन के उसमें रहते हो आप। जैसे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना अपने ऊपर, टेंशन नहीं लेना, किसी की जोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर यहाँ पर नहीं लेनी है। एंजल आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं। आप जब अपनी कहते हैं कंफर्ट जोन में आप रहोगे ना, तो वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी आप बहुत बाहर निकल के आएगी। आपको अपनी मतलब इंट्यूटिवली आपको मैसेज लेने हैं आपकी क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, जब आप अपनी सोल की सुनने लग जाओगे, पीस में रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, शांति में रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। आर्कएंजल गैब्रियल आपको यही मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। कॉन्फिडेंस आपको इस सिचुएशन के लिए दिया जा रहा है कि अगर दो चीज़ों में आप मतलब सोच में पड़ रहे हो, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आपको समटाइम कभी कभी सिचुएशन समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस भी दिया जा रहा है और आपको रखना भी अपने ऊपर। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसे कर रहे हो, काम कर रहे हो, बैलेंस नहीं हो पा रहा उन सब चीज़ों में, तो आपको बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। जो भी कर रहे हो आप, जो भी वर्क कर रहे हो आप, उसमें कॉन्फिडेंस रखने की आपको ज़रूरत है। ताकि देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपका नहीं है वहाँ पर, तो वो काम फिर आप वहाँ पर आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने वर्क पर बैलेंस रखो और कॉन्फिडेंस रखो आप अपने ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपको एक द फूल का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। किसी भी चीज़ की आपका मतलब इंट्यूशन को फॉलो करना है, बैलेंस रखना है और अपने आप को वो कहते हैं ना चंगा रखना है, मस्त रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक ज़िंदगी की नई एक शुरुआत हो रही है। ठीक है, आपको इस तरीके से रहना है, किसी तरह का आपको प्रेशर नहीं रहना है। पॉजिटिविटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। अभी किसी का मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि आपको खुश रहना है और मतलब किसी चीज़ का ये नहीं सोचना है, टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे आगे इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है। ठीक है, जब आप प्रेशर नहीं लोगे किसी चीज़ का भी अपने ऊपर, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक एक फ्लो में होती हुई नज़र आएंगी आपकी। ठीक है, एक वो कहते हैं ना बंजारे कैसे होते हैं, उनको ना आगे का ना सोचते हैं ना पीछे के लिए सोचते हैं। वो हमेशा बस चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता हमारा ठहराव कहाँ है। तो आपको भी अपना यहाँ पर वही फीलिंग अपने अंदर रखनी है कि हमें बस आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमें आगे का बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। एंजल मैसेज आपको यही दे रहे हैं। आपकी एक ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। एक साइकिल का पहिया आपका घूम रहा है।
ठीक है, जो आपको बहुत खुश करेगा अंदर से, एक ऐसी फीलिंग देगा कि हाँ मेरे पास सारे जहाँ की खुशियाँ हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज आपका यही आ रहा है, जेफियल, आप अगर अभी तक अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब इस सिचुएशन में थे कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करूँ, और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हुई हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, क्योंकि कार्ड भी न्यू बिगनिंग का था आपका। ठीक है, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि अपने आप को सरेंडर कर रहे हो आप, कुदरत को, उस ईश्वर को सरेंडर कर देना, किसी के, उस कुदरत को, उस ईश्वर को। एंजल का मैसेज यही है कि आपको हर चीज़ को उसके सरेंडर कर देना है। ठीक है, जब आप किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लोगे अपने ऊपर, किसी भी तरह की कोई मतलब वो कहते हैं ना कि अपने आप को किसी उसमें ढकेलना नहीं है, तब आप फ्री होगे, तब आपकी ब्यूटी बाहर निकल के आएगी। एंजल आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको ज़्यादा अपने ऊपर किसी भी तरह का आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह का कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिसकी आपकी अंदरूनी खूबसूरती, अंदरूनी सुंदरता वो गायब हो जाए, उसको बरकरार रखना है आपको। ठीक है, ताकि जैसे आप अंदर से हो वो बाहर से भी लोगों को दिखे। एंजल आपको मैसेज यही बोलना चाह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत टाइट रख रहे हो, बहुत एक अपने ऊपर एक बहुत वो करके रख रखा है आपने, तो वैसे नहीं रहना है आपको। आप बहुत अलग सोल हो, आपको अपनी अंदरूनी सुंदरता दिखानी है, ना कि लोगों को अपने आगे इस तरह से दिखाना है कि हाँ अब मैं बिल्कुल बहुत चेंज हो चुका हूँ, मेरे अंदर अब बहुत अलग, मैं अलग उसमें हूँ। नहीं, एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सको, क्रिएटिविटी से आप अपनी रूबरू हो सको। ठीक है, बैलेंस रखना है अपने आप को, कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक नए पड़ाव को आप, पड़ाव की तरफ जा रहे हो आप। ठीक है, बहुत खुश रहने वाले हो तो उसे इंजॉय करना है आपको, कंफर्ट जोन में आप रह रहे हो। ठीक है, आपको सब कुछ सरेंडर कर देना है उस कुदरत के ऊपर, ताकि आपकी सुंदरता बरकरार रहे। आपको किसी के आगे ना झुकना है, ना अपने आगे झुकाना है। ठीक है, एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, यही मैसेज दे रहे हैं अभी आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप किसी को डोनेट करते हो तो एक बैलेंस बना के रखो उस चीज़ का भी, और जो कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ, एक सच्चाई लेके रखो आप उस चीज़ में। दो चीज़ों में मत रखो अपने आप को। जो दिया जा रहा है कुदरत की तरफ से उसे खुश होके जियो, आगे की तरफ बढ़ो, चेंज है आपकी लाइफ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एंजल मैसेज आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर और 2 कार्ड्स इसमें से लेंगे हम। एंजल्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। थैंक यू। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि मनी, फाइनेंशियली कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें आप अभी कुछ करना चाहते थे दूसरों के लिए, तो वो अब आप कर पाओगे। ठीक है, आप स्पिरिचुअल हो, भगवान को मानते हो, सुनते हो,
थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, यहाँ पर 4 कार्ड्स हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ 2 ही लेंगे। हम फिर से सफल करेंगे इनको। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। ओके, कार्ड नीचे गिर चुका है। ओके, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि गो विथ द फ्लो। ठीक है, अपने आप को खोलो। ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है, तो उस चेंज के लिए आपको रेडी होना है, अपने आप को ओपन रखना है। ठीक है, जब हमारी लाइफ में चेंज आते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत अगर हम अपने आप को बंद करके रखेंगे तो वो चेंज हम फील नहीं कर पाएंगे। जो चेंज आ रहे हैं वो हम अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे उस चेंज को। ठीक है, तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं। द फूल का कार्ड्स इसीलिए था, आपको कंफर्ट जोन में ले जाया जा रहा है, आपको खुशियों की तरफ ले जाया जा रहा है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाया जा रहा है। तो जैसी सिचुएशन चल रही है उसमें अपने आप को बहने दो। ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अपने आप को ओपन रखना है ताकि उस पॉजिटिविटी की तरफ आप जाओ, उसके अंदर जाओ, एक नए पड़ाव की तरफ जाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को, अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है आपको। इंट्यूशन मतलब मैं बहुत बार ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ आपको। एक अंदर से आवाज़ आना। ठीक है, हम बहुत बार फील करते हैं, नहीं कर पाते हैं। सेकंड कार्ड है पोलर बियर नेचर। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं अलाउ एनी एंग्जाइटी एंड वरीज टू बी जेंटली रियलाइज्ड एंड ऑफर टू बी अप टू हील्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना आप नेचर से कनेक्ट रखोगे, नेचर में रहोगे, उतना आप अपने आप को मतलब हील कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप अपने आप को डर और एंजाइटी से निकालते हो, उसको रिलीज करते हो, तो आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको हीलिंग लेना है, दोनों कार्ड से सेम यही एक ही मैसेज दे रहे हैं आपको एंजल्स। यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आप हीलिंग ले सको, आप अपनी एंजाइटी को दूर कर सको, आप अपने डर को दूर कर सको, उन सबको रिलीज करना है। ठीक है, आप हीलिंग प्रोसेस पे चल रहे हो अभी, और एक नई जर्नी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ये 2 कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्ड्स मैं जैन टैरो से लूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एंजल्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, हम फिर से सफल करेंगे इनको। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। थैंक यू एंजल्स। वन कार्ड, वन कार्ड, वन कार्ड एंजल्स, वन कार्ड। ओके, वन कार्ड आया है करेज। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका
ये फर्स्ट कार्ड ही द फूल का न्यू बिगनिंग का होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी का होता है, न्यू साइकिल का होता है, यहाँ पर एक नए जन्म का होता है। तो आपको बिल्कुल उस एक नए पड़ाव में आप जा रहे हो, ठीक है। अपने आप को खुला रखना है, हिम्मत रखनी है, क्योंकि आपको करेज दिया जा रहा है, हिम्मत साहस दी जा रही है, क्योंकि आपका एक न्यू बर्थ हो रहा है, ठीक है। आप एक कैसा ये छोटा सा मासूम सा पौधा है यहाँ पर, तो उसको ग्रोथ होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको हिम्मत रखनी है, साहस रखना है, एंजल्स की तरफ से वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप अपनी चीज़ों को खोल सको, अपने आप को खोल सको। और इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड्स आया था कि आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो कि एंजल्स ने आपको क्या मैसेज दिए हैं। प्लीज़ रीडिंग रेजोनेट होती तो मुझे लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। बाय एंड थैंक यू सो मच।